आज का हमारा टॉपिक है जैसे सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, मतलब कि सर्वे को कलेक्ट करने का, डाटा को कलेक्ट करने के दो और मेथड्स होते हैं, सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। तो ये जो सेंसस मेथड होता है, सेंसस मेथड का मतलब होता है जब हम पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनसे हमको डाटा कलेक्ट करना है, हम सबके एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब सबसे डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज़ नोन एज सेंसस मेथड, उसे सेंसस मेथड कहा जाता है। ये मेथड जनरली तब अडॉप्ट किया जाता है जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है लिमिटेड हो और पॉपुलेशन मतलब इंटेंसिव स्टडी, मतलब कि पॉपुलेशन का हमें डीप स्टडी करना हो। लेकिन इसके लिए हमको हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन करते हों, मतलब किसी भी तरह का कोई बैसनेस ना करें। दूसरा क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डाटा ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने मेल कितने फीमेल हैं, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपका सेंसस मेथड यूज करती है। ये मेथड आपका मतलब कि हर 10 साल पे यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया जो भी कलेक्ट किया जाता है वो कैसे होता है, आपका सेंसस मेथड से होता है। मतलब कि इसीलिए हम इसको सेंसस भी कहते हैं, क्योंकि सभी लोगों से कलेक्ट किया जाता है डाटा, हर घर में जाकर के डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का। और सेंसस मेथड को और क्या कहा जाता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन या 100% एन्यूमरेशन या कंप्लीट सर्वे भी कहा जाता है। अब जैसे कि इंडिया का जो सेंसस था वो आपका 2011 में लास्ट टाइम निकाला गया था, अब 2021 में निकाला जाएगा। तो इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में कितना था, 121 करोड़ के आसपास, जिसमें से आपका 62 करोड़ मेल थे और 58 करोड़ फीमेल्स हैं ना। मेरिट्स क्या होते हैं सेंसस मेथड के, सेंसस मेथड का मेरिट होता है इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पूरे पॉपुलेशन का हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं कि कितने पर्सन हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनकी एज क्या है, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, वो ऑक्यूपेशन क्या है उनका, उनकी इनकम क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है उनकी, घर में क्या क्या है, ठीक है, वीआईपी में आते हैं कि नॉर्मल पर्सन में आते हैं, ये सारी चीज़ें। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मतलब कि डिग्री क्या होती है, एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल डाटा होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों से डाटा को कलेक्ट करते हैं। और सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड जो है ज़्यादा सुटेबल होता है, पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होते हैं कि नहीं हम सारे के सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट करने लगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब होमोजीनियस जब भी एक जैसे डाटा नहीं होंगे तो फिर हम इस मेथड का यूज करते हैं, और जब भी एक जैसे डाटा हो तो हम सैंपल मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिमेरिट्स क्या है सेंसस मेथड का, एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा माना जाता है ये, क्योंकि हर एक लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर और टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। एंड इन एप्लीकेबिलिटी, मतलब इन एप्लीकेबल है कब, जब आपका पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग हों, डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय, तो इन एप्लीकेबल हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड में आपका होता है कि हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ज़्यादातर सैंपल मेथड आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सैंपल मेथड कहाँ यूज होता है, सैंपल मेथड आपका इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। जैसे कि मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह में कैसे, अगर मान लीजिए हमने मैगी प्रोड्यूस किया, 12 वाली मैगी प्रोड्यूस की, अब हमको इन्वेस्टिगेशन करना है क्या उसका सब कुछ सही है, तो क्या हम हर एक पैकेट को ओपन करके चेक करेंगे? भाई 10,000, 1 लाख, 20 लाख पैकेट बना दिया हमने, तो क्या 20 लाख पैकेट को ओपन करके हम चेक करेंगे? ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल्स ले लेते हैं, कुछ सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और सबके बारे में हम क्या कर देते हैं, एनालिसिस करके रिजल्ट दे देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो सैंपल क्या होता है, किसी यूनिवर्स का, किसी पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। जैसे कि अगर सारे डाटा, जैसे मान लो ये ढेर सारे डाटा हैं, सभी डाटा को एक साथ यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोला जाता है। इसमें से अगर 1-2 को चुन लिए तो वो क्या होता है, सैंपल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि सैंपल को हम जो भी
जो भी सैंपल को हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स से निकालते हैं उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। उसे क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहा जाता है। और गुड सैंपल वही होता है, मतलब गुड सैंपल इज जनरली स्मॉलर देन पॉपुलेशन एंड इज कैपेबल ऑफ, मतलब कि ऐसा सैंपल जो पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमें क्या दे दे? कंक्लूजन दे दे। वही क्या होता है? आपका गुड सैंपल होता है। ठीक है, तो गुड सैंपल में जैसे कि सैंपल्स कब अफेक्टेड होते हैं? हाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ द सैंपल, मतलब कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि अगर पॉपुलेशन की साइज, मतलब कि हमारे पास जो डाटा कलेक्ट करना है जैसे वो बहुत ज़्यादा है, तो सैंपल के साइज भी बिगर हो सकता है या छोटा होगा। जितना पॉपुलेशन छोटा उतना कम सैंपल का साइज, जितना पॉपुलेशन बड़ा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन की सैंपल की साइज। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड, यहाँ पर एक्यूरेसी जो है हम मान के चलते हैं कि 90% रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को चेक नहीं करते हैं, हम कुछ सैंपल्स को चेक कर लेते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम क्या दे देते हैं? कंक्लूजन दे देते हैं। इसलिए एक्यूरेसी यहाँ पर 90% मानी जाती है। होमोजीनिटी एंड हेट्रोजीनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अगर होमोजीनियस नेचर के पॉपुलेशन है तब तो सैंपल यूज करेंगे। होमोजीनियस मतलब सारे के सारे डाटा एक जैसे, शेप, साइज, कलर, ब्रांड सब कुछ एक है, तो फिर हम सैंपल निकालते हैं। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस डाटा है, मतलब कि आपका अलग अलग डाटा है, तो उसके लिए हम सेंसस मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस डाटा में सैंपल मेथड का यूज करना है तो ढेर सारे सैंपल को निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लो मेल फीमेल हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, तो मेल से भी सैंपल लेना पड़ेगा, फीमेल का भी सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ स्टडी, अगर हमारा स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, इंटेंसिव नेचर का होना चाहिए, तो सेंसस मेथड का यूज करेंगे, लार्ज सैंपल निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल निकालेंगे हम। लेकिन अगर इंटेंसिव नहीं है, बहुत मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो एक आध दो सैंपल निकाल के हम क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। रिस्पॉन्डेंट्स नेम, इफ इट इज सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट विल नॉट कोऑपरेट देन लार्जर सैंपल शुड बी सेलेक्टेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा सैंपल चाहिए, नहीं तो फिर छोटा सैंपल। गुड सैंपल के क्या रिक्विजिट होते हैं, क्या ज़रूरत होती है गुड सैंपल के लिए? तो जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव, भाई गुड सैंपल पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे तभी वो गुड सैंपल माना जाएगा। एडिक्वेसी, मतलब कि टू एंश्योर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मतलब कि जितना भी पॉपुलेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो उसके अंदर दिख जाए। जैसे क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? उसके अंदर सारे फीचर्स दिखते हैं कि क्लास मॉनिटर के, तो इसलिए वो एडिक्वेट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? गुड सैंपल मानते हैं उसको। होमोजीनिटी, ज़्यादा अगर सैंपल मेथड का यूज़ तभी करिए जब आपको लगे कि डाटा क्या है आपका होमोजीनियस नेचर का है, मतलब कि सबके सब एक जैसे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट, द सिलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इन सैंपल शुड बी डन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब कि जो भी सैंपल हम यूज कर रहे हैं उसका कंक्लूजन सभी पर एकदम बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मैच विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि मैच विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जैसे कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन का, सैंपल का कंक्लूजन उससे मैच करना चाहिए, नहीं कि सैंपल का कंक्लूजन कुछ और आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जिट पोल्स दिया हो, जैसे जब आप इलेक्शन हो जाता है तो जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ उस दिन के 3-4 दिन बाद रिजल्ट आता है, 5 दिन बाद रिजल्ट आता है। लेकिन उस जो 5 दिन का गैप होता है, मतलब कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और रिजल्ट आने का जो 5 दिन का गैप होता है, उस समय जितने भी टीवी चैनल मीडिया वाले होते हैं सब कवरेज देते हैं कि बताइए कौन जीतेगा, तो उसको कहते हैं एग्जिट पोल। मतलब कि अपने तरफ से सर्वे करते हैं वो कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों पर सर्वे कर लिया कि आप किसको वोट दिए, आप किसको वोट दिए, आप किसको वोट दिए, तो उससे क्या निकालते हैं कि देखिए आने वाले समय में ये पार्टी जीतने वाली है। हो सकता है कि ऐसा न भी हो, एग्जिट पोल के आंसर्स गलत हों। ठीक है, तो एग्जिट पोल यही होता है कि हम जो है पहले से ही प्री डिटरमिन कर लेते हैं कौन जीतेगा। मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, मेरिट्स क्या होता है? रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम लगती है। ग्रेटर स्पीड, बहुत जल्दी से आपका क्या हो जाता है, भाई हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन सैंपल को इन्वेस्टिगेट करने में कम समय लगता है। ग्रेटर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रेटर स्कोप, स्कोप भी ज़्यादा होता है। साइंटिफिक अप्रोच भी माना जाता है इसको। एंड डिटेल इंक्वायरी, इंक्वायरी भी डिटेल में होती है। मतलब इसको बस खाली आप पॉइंट समझिएगा, इसको बहुत ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जानना है। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी ये आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, मतलब कि रिप्रेजेंट कौन करेगा सैंपल को, ये चूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है।
ब्यास इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, भाई हम सैंपल निकालते समय ब्यासनेस भी कर सकते हैं ना भाई। मान लो अगर हमको क्लास में मॉनिटर बनाना है, हमको जो सबसे ज़्यादा पसंद है हम उसको बना दें, हो सकता है वो एडिक्वेट ना हो, ठीक है। लैक ऑफ साइंटिफिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज, अगर साइंटिफिक नॉलेज या स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है सैंपल निकालने का तो फिर सैंपल की इंक्वायरी करना मतलब कि गलत है। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, अलग अलग नेचर के हैं सब, तो फिर उसको हम सैंपल मेथड से नहीं कर सकते हैं।